आप देख रहे हैं GTS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। का खुलासा किया गया है, क्या है, कितनी बाइक बरामद हुई? देखिए, हमारे स्थानीय थाना क्षेत्र में बीते लगभग 7 से 10 दिनों में चोरी की कुल 7 घटनाएं हुई थी, जो कि विभिन्न डेट्स पे हुई थी। 7 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 14 तारीख के इन तारीखों में अलग अलग चोरी की घटनाएं हुई थी, जिनमें विभिन्न मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसमें कि थाना कोतवाली देहात पे 46/2026, 50/2026, 51/2026, 52/2026 और 57/2026 ये मुकदमे अलग अलग बाइकों की चोरी से संबंधित हैं, जिसमें कि पल्सर बाइक है और स्प्लेंडर बाइक है। और एक जो घटना मुख्य रूप से इम्पॉर्टेंट है वो 10 तारीख को, अगर ये 10 तारीख को झिंगा घाट के पास में राम गांव के जो निवासी हैं निम्बू तिवारी, ये सूचना देते हैं कि ये अपनी बहन को लेके जा रहे थे और वहाँ बैटरी रिक्शे पे बैठे हुए थे अपनी भांजी के साथ। पीछे से मोटरसाइकिल सवार कुछ लोग आते हैं जो कि पर्स छीन के चले जाते हैं। उसके संबंध में ये 7 घटनाएं जो भिन्न डेट्स में हुई थी, और ये मुख्य रूप से 10 तारीख की जो घटना हुई थी। इस घटना के बाद थाना स्थानीय पे 51/2026 मुकदमा दर्ज किया गया। घटनाओं के सफल अनावरण हेतु कप्तान महोदय के कुशल निर्देशन में एक टीम बनाई गई थी, जिसके इफेक्टिव सर्विलांस, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, फिजिकल सर्विलांस और ह्यूमन सर्विलांस से संबंधित घटनाओं सीक्वेंस को एनालिसिस करते हुए आज 15/3/2026 को चोरी से संबंधित मोटरसाइकिल और छिनैती की घटना जो 10 तारीख हुई थी उससे संबंधित चीज़ें बरामद की गई हैं, जिसमें कि 50/26 से संबंधित मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेंडर जिसका नंबर UP 42 AR 9878 है। मुकदमा संख्या 52/2026 से संबंधित मोटरसाइकिल जिसका नंबर UP 40 AF 6641 है। 57/26 से संबंधित मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेंडर जिसका नंबर UP 40 AC 1051 है। और मुख्य रूप से 51/26 जो मैं बोल रहा था जिसमें छिनैती हुई थी, उसमें एक ब्राउन रंग का लेडीज पर्स और उसके अंदर एक पाउडर का पाउंस पाउडर और एक हनी आलमंड क्रीम और 1330 रुपये बरामद किए गए हैं। और जब इसका एनालिसिस किया गया, ट्रैक किया गया CCTV इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से, इसमें मुख्य रूप से 2 अभियुक्त पकड़े गए हैं। एक का नाम उत्सव यादव उर्फ चुन्नी, जिसके पिता का नाम मनसाराम है, 20 साल का रहने वाला है, ये वसीरगंज का निवासी है। उसके साथ दूसरा अभियुक्त जिसका नाम रिजवान उर्फ बौरा है, जिसके पिता का नाम कादिर है, उसकी भी उम्र 20 साल की है। इन दोनों को थाना कोतवाली देहात नगर के अंतर्गत रामलीला मैदान तिराहे मोड़ से करीब 4:30 बजे गिरफ्तार किया गया। और इन अभियुक्तों द्वारा जो एक मोटरसाइकिल जिससे इन्होंने घटना 10 तारीख को कारित की, जिसका नंबर UP 40 BF 6842 है, जो कि राम गांव क्षेत्र से चोरी की गई थी, जिसके संबंध में 17/2/2026 को थाना रामगांव में ही 50/26 मुकदमा दर्ज किया गया था। और एक बात उल्लेखनीय है कि इन्हीं अभियुक्तों द्वारा और इसी मोटरसाइकिल से खैरी घाट में एक घटना कारित की गई थी, जिसमें महिला के कान से बाला छीन लिया गया था। उसके संबंध में खैरी घाट में मुकदमा संख्या 59/26 दर्ज किया गया था। और एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि अभी तक हमारे पास 4 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं और एक लेडीज़ का पर्स 1330 रुपये और उसमें कुछ कॉस्मेटिक के सामान है। एक बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो इसमें टीम पिछले 7 से 10 दिन तक लगी रही, उसका नाम बताना बहुत ज़रूरी है। यहाँ के जो प्रभारी हैं प्रदीप, उनका भी योगदान था। और जो टीम बनाई गई थी इफेक्टिव एग्जीक्यूशन के लिए, उसमें संजय गौतम है जो कि चौकी इंचार्ज वसीरगंज है, अमित प्रताप सिंह है जो चौकी इंचार्ज घंटाघर है, राकेश कुमार सिंह है SI रविशंकर, SI धीरेन्द्र कुमार जो अस्पताल चौकी देखते हैं, हेड कांस्टेबल श्रीनाथ शुक्ला, हेड कांस्टेबल अनिल कुमार यादव और कांस्टेबल अकरम अंसारी, कांस्टेबल अतुल पांडे, कांस्टेबल शाहरुख खान का विशेष योगदान है। मैं अपनी टीम को धन्यवाद देता हूं। और एक बात और विशिष्ट रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो इसमें अभियुक्त उत्सव है, उसके ऊपर पहले से ही उसका आपराधिक इतिहास है, जिसके ऊपर 6 मुकदमे विभिन्न थाना में है, जिसमें कोतवाली देहात में 165/2023 और कोतवाली देहात में ही 310/2025 और राम गांव में 3 मुकदमे हैं, 257/25, 158/23 और 366/24 और दरगाह शरीफ में एक मुकदमा है 158/2023। इनका गिरोह था, गिरोह बना के काम कर रहा है? जी हाँ, अभी ऐसा ही पैटर्न सामने आया है, क्योंकि हमने जो CCTV एनालिसिस किया है उसमें मेन रूप से जो 2 आज पकड़े गए हैं उनका नाम है, अभी जांच में खुलासा हुआ है, 1-2 लोग का नाम हो रहा है, उस पर कार्रवाई की जाए। सर, गिरफ्तार करने वाली टीम को क्या पुरस्कार दिया गया? उस पर विचार किया जा रहा है, उसका प्रपोजल भेजा गया है, जल्दी आपको बताया जाएगा। तो चोरी की बाइक को लेकर ये लोग बेचते कहाँ थे? हाँ, एक जो इसका फॉरवर्ड लिंकेज है, जिसके ऊपर देखा जाता है कि बाइक चोरी की गई कहाँ पे डिस्पोज करते हैं। अभी के घटना में एक उसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस जब किया गया, उससे पूछा गया कि आप चोरी करके क्या करते हैं, तो अभी तात्कालिक रूप से उसका कहना यह है कि वो नशे का आदी था और वो नशे में किसी भी बाइक उठा लेता था और उसके पास मास्टर की टाइप की कुछ चीज़ रहती थी, वो लेके चल देता था।
हालांकि स्पष्ट रूप से उसने ये नहीं बताया कि कहाँ वो डिस्पोज ऑफ करता है, लेकिन हमने जो इवेंट को ट्रैक किया, एनालिसिस किया, उसमें पाया जा रहा है कि कहीं पे ये डिस्पोज करता था, उसके बारे में जानकारी की जा रही है।